एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ इतिहास। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल रहा है इस डेफिनेशन में कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम उस इक्वेशन के बोलेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे जहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो इन्वॉल्व होंगे ऑब्वियसली, और जो विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव्स है वो इन्वॉल्व होंगे एंड इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाएगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए एग्जांपल्स हैं, मैं डिस्कस करती हूँ। सपोज dy dx प्लस 2x प्लस y इक्वल्स टू 3 एक इक्वेशन है जहाँ पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, y भी इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं क्या, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए अगर हम y को लिखें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा तो 1, y की वैल्यू पुट करते हैं 2 तो y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो y की वैल्यू 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो ऐसे करके हम x की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, y मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं ना कि अगर हम x की वैल्यू जो है उसे पुट करने से मिल रहा है क्या, y, तो y जो है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, अगर हम x की कोई वैल्यू पुट नहीं करते तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो उससे हमको ये तो पता चल रहा है कि फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, बट y का वैल्यू जो है वो पता नहीं चल रहा है। बट हम जब भी x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उससे क्या निकल के आता है, एक y का एक वैल्यू निकल के आता है। तो x का जो वैल्यू है वो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, उससे y का कुछ भी एक वैल्यू निकल के आएगा। किसके रेस्पेक्ट में, x के वैल्यू के रेस्पेक्ट में, x का जो वैल्यू है उस हिसाब से y का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो जो x है वो क्या कर रहा है कि y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, x की तो कुछ भी हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं फंक्शन में और उससे फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है। तो जो फंक्शन है जिसको हमने y नाम दिया है, y वेरिएबल नाम दिया है, जो फंक्शन है उसको हमने क्या नाम दिया है, y नाम दिया है। तो y जो है उसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो y है, जो वेरिएबल y है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर। बट जो x की वैल्यू है वो तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो x की जो वैल्यू है वो तो y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, x की वैल्यू पुट करने से y मिल रहा है। ठीक है, तो x जो है उसको हम बोलेंगे क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है उसका वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि y जो है वो हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव करते हैं, हम ऐसे डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसका, y का विथ रिस्पेक्ट टू x। हम बोलते हैं ना कि डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोलते हैं हम। ऐसे कर हमने ऑलरेडी किया हुआ है 12 में था ये सब चैप्टर। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब जो फंक्शन है जो कि डिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट होता है ना x के ऊपर, इस फंक्शन को हम डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो उससे जो डेरिवेटिव आता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो रह सकता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन में। किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में
हो सकता है, ठीक है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये समझ में आ गया। अब एंड क्या लिखा है कि इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हो सकता है, ठीक है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे हमको y मिल सकता है, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रह सकता है, मतलब y स्क्वायर y क्यूब e की पावर y, मतलब ऐसा साइन y, मतलब y की टर्म्स रह सकते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। और क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव्स है, मतलब dy dx, क्या क्या हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, जो अगर हम y को डिपेंडेंट माने x के ऊपर, सपोज x स्क्वायर, इसी को अगर माने तो x हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, y क्या हो गया, डिपेंडेंट, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव्स होंगे वो कैसा दिखेगा, dy dx हो सकता है, d2y dx 2 हो सकता है, d क्यूब y dx क्यूब ऐसा हो सकता है। These types of derivatives can involve in the ordinary differential equation, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये सब रह सकते हैं, y के टर्म्स रह सकते हैं। y के टर्म्स कैसे होते हैं, मतलब y स्क्वायर e की पावर y साइन y log y, ये जो टर्म्स है y के जो टर्म्स है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स और दिस टाइप्स ऑफ y के टर्म्स, वो क्या होगा, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 5 एग्जाम्पल्स डिस्कस किया है, ठीक है। फर्स्ट वन देखिए, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, उसकी पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, प्लस 15 डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये एक हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे हम देख रहे हैं जो डेरिवेटिव्स है वो x के रेस्पेक्ट में है, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो y है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x है। और x के रेस्पेक्ट में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स है यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे dy dx मतलब डेरिवेटिव्स टर्म्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे dy dx प्लस वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो डेरिवेटिव्स भी है और y के टर्म्स भी हैं। ये सब जो है ये क्या है, हर एक इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। तो ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव is order of the ordinary differential equation and the degree of the highest derivative is the degree of the ordinary differential equation। मतलब क्या है कि एक इक्वेशन है, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमको देखना है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कौन है, कहाँ पर है, इसको ही बस फोकस में लाना है। सपोज मान लीजिए डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, ये वाला टर्म जो है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो सिर्फ इसको ही देखना है, ठीक है, सिर्फ इसको ही देखना है। अब इसके पावर में अगर सपोज 3 है तो हो इसको ही हमको देखना है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है उसका जो ऑर्डर है वो ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, पूरे के पूरे इक्वेशन का भी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है उसका जो पावर में है वो क्या होता है, उसका डिग्री होता है, ठीक है। तो उसी डिग्री जो 3 है, यहाँ पे जो 3 अगर 3 होगा डिग्री, तो पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का भी जो डिग्री है वो 3 ही होगा, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना है, हमको 3 चीज़ें चेक करनी है इसके लिए। अगर कोई पूछे, क्वेश्चन आए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे और बोले कि आपको निकालना है कि उसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि जो इक्वेशन दिया है उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कहाँ पर है, वो मिल गया। उसके बाद देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो है वो किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब ये हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसा करते करते डी टू द पावर n
वाई डी एक्स टू द पावर एन, सपोज मान लीजिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये सब होंगे ऑर्डर, ठीक है। मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर देखना है, हो गया ऑर्डर हमने देख लिया, सपोज मान लीजिए ये वाला हुआ, तो ये थर्ड ऑर्डर का है। अब देखेंगे जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, अगर 2 हुआ तो ठीक है भाई, तो इसका डिग्री भी 2 हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री हुआ वो भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डिग्री हो जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब होल की पावर 4 भी है प्लस में, सपोज मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है, 2 नहीं है, 4 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट डिग्री है वो ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डिग्री हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस 15 डिवाइड डी एक्स, सॉरी 15x डिवाइड डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 2 इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखना है फर्स्ट क्या, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कहाँ पर है, क्या है, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, ये हो गया हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। अब इसका ऑर्डर क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, ये क्या है, एक थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। अब ये जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो टर्म है, हाईएस्ट डिग्री वाला हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो टर्म है उसका पावर में कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है यहाँ पर, और तो कोई टर्म है ही नहीं, तो यही हो गया इसका डिग्री। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डिग्री हो जाएगा 1। बात समझ में आई। अब बाकी एग्जांपल्स को देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जिनको समझ में अभी भी अच्छे से नहीं आई, ठीक है। देखिए सेकेंड वाला देखिए, डिवाइड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो इसमें डिवाइड एक्स प्लस वाई, इसमें हाईएस्ट वाला डेरिवेटिव वाला टर्म क्या है, डिवाइड एक्स है, एक ही टर्म है यहाँ पे डेरिवेटिव वाला डिवाइड एक्स। अब इसका ऑर्डर क्या है, डिवाइड एक्स, जस्ट डिवाइड एक्स है, तो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक ही बार इसका डेरिवेटिव हुआ है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। अब देखना है डिग्री, डिग्री कैसे देखते हैं, वही सेम चीज़, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म का डिग्री देखना है, तो यहाँ पे तो 1 ही है, इसके पावर में क्या है, 1 ही है ना, तो 1 हो जाएगा, हो गया। अब थर्ड नंबर, डी की 2y डी एक्स टू होल की पावर 3 प्लस डी वाई डी एक्स होल पावर 4 प्लस 3y प्लस 2। पहले क्या देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म, हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पर है, यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव क्या है डी वाई डी एक्स, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव क्या है डी टू वाई डी एक्स टू, पहले डी वाई डी एक्स क्या था, इसके बाद डी टू वाई डी एक्स, ठीक है ना, तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म हो गया। अब इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इस टर्म का ऑर्डर है 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म का ऑर्डर है 2, और वही जो ऑर्डर है उस वही ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होता है, एक ही बात बोल रही हूँ, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब डिग्री चेक करना है, तो डिग्री देखिए यहाँ पे तो 3 भी है 4 भी है, बट उसको हम नहीं देखेंगे, हमको सिर्फ देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसी पे सिर्फ ध्यान देना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3, हो गया। अभी फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर में देखिए डी वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब। अभी इसमें भी देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये वाला हो गया हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बार, तो ये थर्ड ऑर्डर का है, तो इसका जो ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर हो गया 3। अब देखना है डिग्री, डिग्री तो भाई पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो डिग्री हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब इधर लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे है या फिर राइट हैंड साइड पे है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस इक्वेशन में रहना चाहिए, इक्वेशन में पूरे के पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो ढूंढना है, ये लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी देखते हैं फिफ्थ नंबर, फोर्थ नंबर हो गया ना, फोर्थ नंबर हो गया, अभी फिफ्थ नंबर पे देखिए यहाँ पे एक रूट आ गया है, डी वाई डी एक्स के ऊपर एक रूट आ गया है, रूट भी आ सकता है,
किसी किसी इक्वेशन में तो ऐसे भी हो सकता है कि dy dx होल की पावर 1/5, ऐसा भी हो सकता है। हम ये जो चीज़ है ना 1/, फ्रैक्शन में अगर आ जाए, फ्रैक्शन में अगर आ जाए, उसकी पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, तो ये फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है, फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? ये अगर रहे तो उसके पावर में 5 कर देंगे, यहाँ पे होल पावर 5 कर देंगे, ठीक है। और इक्वेशन में भी उसी तरीके से बदलाव होगी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है हमने, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 में तो यहाँ पे एक रूट आ गया था, तो ये हो गया गड़बड़, इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया तो उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, हो गया स्क्वायर। dy dx को क्या हो जाएगा, d³ y dx³, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस प्लस 9x स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर क्या, बोथ साइड स्क्वायर हमने कर लिया। अब देखिए, अब जो इक्वेशन आया है इसमें कोई वगैरह रूट वगैरह नहीं है, किसी की पावर में कोई 1/3 1/4 ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं है पावर में, किसी भी y की टर्म में या फिर dy dx की टर्म में कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो ये जो आ गया अब इक्वेशन, इसमें हम देखना है कि अब फिर से हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढना है, उसका ऑर्डर एंड डिग्री चेक करना है। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या है, d³ y dx³, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म हो गया। और इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, क्या ऑर्डर है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर हो जाएगा 3। एंड ये जो थर्ड ऑर्डर वाला टर्म है इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे सेकेंड डिग्री है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो 1 है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो d³ y dx³ होल स्क्वायर प्लस 2 d³ y dx³ है, यहाँ पे तो पावर 1 है। बट इस इक्वेशन में d³ y dx³ इस टर्म का डिग्री क्या है, ये थर्ड डिग्री है या फिर 2 डिग्री है या फिर फर्स्ट डिग्री है, 2 डिग्री है ना। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 = 0, ax की कौन सी डिग्री का इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना। और एक देखिए ax³ प्लस bx प्लस c = 0, ax का कितनी डिग्री का इक्वेशन है, थर्ड डिग्री का इक्वेशन है। तो ये वाला जो टर्म है ये d³ y dx³, इस टर्म का कितनी डिग्री का इक्वेशन है, कितनी डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का है। तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, मतलब पूरे के पूरे इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड डिग्री का, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल्स का डिस्कशन। अब आपको करना होगा एक होमवर्क। क्या है होमवर्क, d³ y dx³ 1/3 होल की पावर 1/3 = d⁴ dy dx⁴ प्लस y, ठीक है। इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर एंड डिग्री आप सबको निकालना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये था आज की क्लास, इतना है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है जिसका हम ऑर्डर एंड डिग्री नहीं निकाल सकते, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे कि लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।